बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्टिचिंग कॉर्नर में आपको वेलकम करती हूँ और अल्लाह पाक से दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक हम सबको सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में रखे, आमीन। स्टिचिंग कॉर्नर में आपको वेलकम करती हूँ। आज मैं आपको शलवार की कटिंग और स्टिचिंग शेयर कर रही हूँ हमारी जो कस्टमर आते हैं उनके लिए। तो उनका कपड़ा बाज़-औक़ात लंबाई में ज़्यादा होता है और बाज़-औक़ात हमारा जो है वो चौड़ाई में ज़्यादा होता है, तो इसकी मैं आपको इसमें जो है वो पूरी तफ़सील बताऊँगी, तो वीडियो को आपने एंड तक लाज़मी देखना है। मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें और साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी वीडियो की नोटिफ़िकेशन आपको मिलती रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये मैंने इसकी जो माप है वो मैंने ले लिया है। 38 इंच इसकी लंबाई है और जो इसकी थाई है वो हमारी है 22 इंच। तो इस तरह से मैंने इसको 4 फोल्ड कपड़ा कर लिया है क्योंकि ये हमारी लेंथ में ज़्यादा है। तो आपने भी अपना जो कपड़ा है इस तरह से इसको बिछा लेना है, यानी कि ये 26 इंच इसकी डबल में लंबाई है और जब हम इसको 4 फोल्ड में करेंगे तो ये हमारी 13 इंच इसकी चौड़ाई आ जाएगी। तो इस तरह से अगर आप छोटी कलियों वाली शलवार बनाना चाहते हैं तो उसमें आपका ये कपड़ा जो है वो लग सकता है। तो अगर आप का जो कस्टमर है वो उसको कलियां बीच में नहीं पसंद, तो आप इस तरह से उसको जो है वो शलवार स्टिच करके दे सकते हैं। ऊपर से मैंने इसका जो है वो 2.5 इंच मैंने इसकी इलास्टिक रखी है और इसके बाद आप इसकी लेंथ ले लें। लेंथ यहाँ पर मेरी 38 इंच है और मैंने यहाँ पर फोल्ड कर लिया है 38 इंच। नीचे से मैं सबसे पहले इसका पौंचा निकालूंगी, तो पौंचा जो है मेरा 7 इंच है, तो मैं यहाँ पर 8 इंच रखूँगी। तो यहाँ पर मैंने लेंथ में ही इसकी जो अंदर फोल्डिंग के लिए पौंचे का कपड़ा है वो मैं ले लूँगी 3 इंच। इसके बाद आप चाहें तो आप यहाँ से सीधा इसको कटिंग कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर जो है वो तिरछा रखा है। यहाँ पर ऐसे 10 इंच ज़्यादा आपने नहीं रखना। अगर आप चाहें तो आप यहाँ पर सीधा जो है वो कटिंग कर सकते हैं, इसको अलहदा से निकाल सकते हैं। तो इसके बाद जो मैंने यहाँ पर निशान लगाया है इसको भी मैं इस तरह से कटिंग कर लूँगी। अब इसके बाद जो हमारा कपड़ा है लेंथ में वो कुछ इस तरह से है। अब हम उसकी जो चौड़ाई है वो लंबाई कर देंगे, क्योंकि इसकी जो अगर लंबाई है अगर हम उसी तरह रख देते हैं तो हमारी जो शलवार है वो उसकी जो चौड़ाई है वो पूरी नहीं होगी। इसलिए हम इसको लेंथ को हम यानी कि लंबाई को हम चौड़ाई कर देंगे और चौड़ाई को हम लंबाई कर देंगे। तो इस तरह से हमारा जो कपड़ा है वो कुछ यानी कि इसमें पूरा हो जाएगा। अब इसके बाद ये जो हमने कपड़ा अलहदा से रखा था इसको हम कट कर देंगे और जहाँ पर हमने निशान लगाया था नीचे से यानी कि 7 इंच चौड़ा तिरछा, तो उसके बिल्कुल सीध में हम रख देंगे। अब हम यहाँ से जो है लेंगे अपना ऊपर से यानी कि इलास्टिक का मार्जिन रखते हुए और यहाँ पर हम लेंगे 27 इंच। तो यहाँ पर हम इसको जो है वो नीचे वाली लाइन के साथ इस तरह से मिला देंगे, तो कुछ हमारा नीचे से जो है वो कपड़ा भी बच जाएगा और हमारी जो है वो तीसरी कली भी जो है वो लग जाएगी, जिसके बाद हमारी जो मियानी है वो पूरी हो जाएगी। तो इस तरह से आपने इसको इस तरह से सीधा कर लेना है। इसके बाद वो आपने कपड़ा उठाना है और उसको आपने सेट करना है। सेट करने के लिए भी आपने जिस तरह से है कपड़ा उस तरह नहीं रखना, बल्कि आपने उसको देखना है कि किस तरह से हमारा जो है वो कपड़ा पूरा आ रहा है। तो अगर हम इस तरह से रखेंगे तो ये हमारा कपड़ा जो है ऊपर से कम हो जाएगा, जिसकी वजह से हमें ऊपर जोड़ के लिए कपड़ा जो है वो हमारा नहीं बचेगा। इसलिए अब हम दूसरी तरह इसको रखेंगे, यानी कि जो हमारी कोने वाली जगह होगी उसको हम नीचे रख देंगे और फिर हम इसकी जो है वो मेजरमेंट करेंगे, जहाँ पर हमारी 27 इंच या जितनी भी हमारी थाई है 24 इंच 25 इंच जितनी भी आपकी थाई आ रही है, तो आपने उतना जो है वो मेजरमेंट करना है और उसको ऊपर से इस तरह से आपने तिरछी लाइन लगानी है। तो अब हम दोबारा से इसको रखेंगे। एक तरीका वो है, लेकिन उसका भी हम ऊपर से जो है हमारी आड़ी लाइन जो है वो नहीं आ रही थी, तो इसलिए हमने कपड़े को जो है दोबारा से तिरछा रखा है और उसको इस तरह से लाइन जो है वो आड़ी अपने आसन तक लेके गए हैं, ताकि हम जब ऊपर से इलास्टिक लगाने लगे तो वो भी हमारा जो है थाई वाला हिस्सा वो भी कम हो और नीचे से भी हमारा जो है आसन पूरा हो जाए।
तो आसन मैंने यहाँ पर रखा है 16 इंच, ऊपर से 2.5 इंच जो है अपना लास्टिक के लिए निकाल के 16 इंच हमने रखा है और उसको इस तरह से निशान लगा लिया है। और इस तरह से आपने बिल्कुल तिरछा नीचे से निशान लगाते जाना जाना है, जैसे आप अपनी शलवार का जो है वो निशान लगाते हैं। और ऊपर से आपने इस तरह से इसको भी आपने इस तरह से तिरछी लाइन लगानी है, जो हमने पहला अपना कपड़ा रखा है, यानी कि म्यानी रखी बीच में कली रखी है, उसके साथ हम मिला देंगे ताकि हमारा जो है ये आड़ापन हो जाए। तो मैं आपको इसको कवर करने का तरीका भी आगे चल के बताऊंगी कि आपने किस तरह से अपनी लास्टिक में जो है इसको कवर करना है। अब ये देखें, ये ऊपर से जो है हमारा तिरछा हो गया है और नीचे से जो हमारी थाई है, यानी कि आसन वाली जगह है जहाँ पर, वो हमारी पूरी हो गई है। तो अब आपने इसको जोड़ने का तरीका भी इस तरह से करना है, जैसे मैं आपको बताऊंगी वीडियो में। उससे पहले हम ये जो हमारी कलियां हैं इसको हम अलग-अलग कर लेंगे। तो अगर आप चाहें तो आप इसके साथ पिन अप कर लें, यानी कि एक कली को एक पोंचे के साथ अपनी जो है वो पिन अप कर लें, और अगर आप चाहें तो आप नहीं भी कर सकते। तो जैसे मैं आपको बताऊंगी आपने उस तरह से ही अपनी जो कलियां हैं वो जोड़नी है। पहले आपने बड़ी कली जोड़नी है, उसके बाद आपने छोटी कली जोड़नी है। इस तरह से आपका जो है वो बिल्कुल सीधी सही आपकी जो है वो शलवार रेडी होगी। तो इसमें जो गलती जो हमारी बहनें करती हैं वो कुछ दूसरी तरह से सिलाई कर देती हैं, जिसकी वजह से उनका जो आसन है वो उनको ऐसे लग रहा होता है कि हमने गलत कटिंग किया है, तो उनका जो आसन है वो छोटा आ रहा होता है। तो वो भी मैं आपको किसी वीडियो में बताऊंगी कि जब हम छोटी बीच में म्यानी रखते हैं तो हमने किस तरह से स्टिच करना होता है। तो सबसे पहले आपने दरमियान वाले कपड़े को सीधा कर लेना है, और इसके बाद अब हम निशान वाले कपड़े को अंदर की तरफ रखेंगे, क्योंकि वो उल्टी साइड है हमारी। तो अब हम इस तरह से पहले हम अपनी बड़ी कली जॉइंट करेंगे उसके साथ, और जहाँ पर हमारी ख़त्म हो रही है बिल्कुल वैसे ही हम इसको सिलाई करते जाएंगे। तो ये हमारी कली हो गई। इसके बाद अब हम उसको सीधा करेंगे, और इस तरह से हमने सीधा कर लिया, और अब हम छोटी कली उठाएंगे, उसको भी हम ऊपर से ही जो है वो रखेंगे और इस तरह से इसको जोड़ेंगे। तो जो नोक वाली जगह होगी आपने उसको ऊपर की तरफ रखना है और नीचे की तरफ इस तरह से जो है वो सिलाई कर देना है। तो कुछ आपकी इस तरह से आपकी सिलाई हो जाएगी। तो ये मैं आपको सिलाई करके दिखाऊंगी कि किस तरह से आपने इसको सिलाई करना है। तो सबसे पहले आपने दरमियान वाला कपड़ा रखना है, उसके बाद आपने जो है वो बड़ी कली जो है वो रखनी है और ऊपर से स्टार्ट करना है, और अगर आप चाहें तो आप नीचे वाली जगह से भी इसको स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको पहले स्टिच करने में आसानी होगी। अगर आपने नीचे से स्टार्ट करना शुरू किया तो आपका जो है ऊपर से जो है वो लास्टिक वाली जगह छोटी बड़ी हो जाएगी। तो हमने इसका जो एक्स्ट्रा मार्जिन है वो नीचे की तरफ रखा है। तो इस तरह से अब हम छोटी कली जॉइंट करेंगे, और आपने इसका आसान वाली जगह देखनी है कि वो आपसे जो है बड़ी कली से, यानी कि इस तरह से तिरछी आ रही होगी। ये देखें, अब ये हमारी जो लास्टिक वाली जगह है ये हमारी सॉरी ये शलवारी वाली जगह इस तरह से सीधी आ रही है। इसी तरह आपने चारों तरफ से अपनी कलियां जो है वो बिल्कुल जॉइंट कर लेनी है। तो ये हमारी कली जो है इस तरह से जुड़ गई है। अब हमने आसन को आसन के साथ रख के तो इसको सिलाई कर देना है। तो ये देखिए हमारी इस तरह से शलवार जो है वो सारी कलियां इस तरह से रेडी होंगी। बहुत आसान तरीका है, अगर आप इस तरह से अपनी जो है वो शलवार जो है स्टिच करेंगे तो आपको आसानी रहेगी। इसके बाद अब हम जो है वो आसन को आसन के साथ, यानी कि सीधे को सीधे के साथ मिलाते हुए इसको हम इस तरह से जोड़ देंगे। तो ये हमारी जो है शलवार इस तरह से जुड़ जाएगी। तो मैं आपको तफ़सील से इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको इसका जो है एक-एक स्टेप आपको इसका आसानी से समझ आ जाए, और आपके पास जब इस तरह का कोई कस्टमर आए तो आपको कोई मुश्किल ना हो और आप आसानी के साथ उनकी जो है वो शलवार रेडी करके दे दें। इसके बाद अब मैंने यहाँ पर लास्टिक ली है, वो है हमारी 15 इंच, यानी कि उसकी डबल में उसकी 30 इंच होगी,
और 15 इंच मैंने इसकी इलास्टिक ली है और इस तरह से मैं इसको अब लगाती जाऊँगी। तो जब आपका जोड़ आएगा तो आपने उसको वहाँ पर थोड़ी-सी चुनट दे देनी है ताकि आपकी जोड़ के साथ जोड़ मिल जाए। तो इस तरह से हमारी जो ऊपर इलास्टिक वाली जगह है वो बिल्कुल सही तरीके से स्टिच हो जाएगी। तो जिस तरह मैं अपनी हाथों की मदद से कर रही हूँ, तो इस तरह से आपने अपनी इलास्टिक जो है वो खींचते आना है और बिल्कुल इलास्टिक के साथ-साथ आपने स्टिच करना है। अगर आपकी इलास्टिक के ऊपर स्टिच हो गई तो आपके लिए बहुत मसला हो जाएगा। इसलिए हमने इलास्टिक के ऊपर स्टिच नहीं करना और इलास्टिक के साथ-साथ स्टिच करते आना है और इतने कपड़े पर करना है कि हमारा फालतू नज़र भी ना आए और बहुत सफाई के साथ हमारी इलास्टिक लग जाए। इसके बाद आपने इस तरह से इसको खींचना है। खींचने के बाद आपने जो दरमियान वाली जगह है उसको दरमियान के साथ जोड़ कर लगाना है और जो हमारी सेंटर वाली जगह होती है उसको भी सेंटर के साथ बाकी करके तो आपने इस तरह से ऊपर से सिलाई कर देनी है। अब हम अपना जो है पांचा रेडी करेंगे। पांचा रेडी करने के लिए हमने एक्स्ट्रा कपड़ा रखा था नीचे से और हम इसकी 1 इंच जो है वो चिप्स बुकरम लेंगे और उसको अंदर की तरफ रख के तो प्रेस कर लेंगे और अंदर की तरफ उसको हाफ इंच अंदर की तरफ मार्जिन रखेंगे और इसके ऊपर से इस तरह से सिलाई करते आएंगे जहाँ पर हमारी बुकरम जो है वो आ रही होगी। तो आप इस तरह से पहले पिनअप भी कर सकते हैं। पिनअप करने के बाद अगर आप इस तरह से स्टिच करेंगे तो ये भी बहुत जो है वो आसानी के साथ आपका नीचे से पांचा जो है वो रेडी हो जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर सीढ़ी 2-3 सीढ़ियाँ लगाएँ तो वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो अगर आप चाहते हैं कि एक ऊपर और एक नीचे लगाएँ तो वो भी इस तरह से भी बहुत प्यारी लगती है। बाज़ कस्टमर हमारे जो हैं वो इस तरह से भी अपनी शलवार जो है वो पहनना पसंद करते हैं। तो इस तरह से आपने दूसरा पोंचा भी जो है वो उसी के ऊपर बिल्कुल नीचे ऊपर हाथ रखते आएँ और उसके ऊपर आप स्टिच करते आएँ। तो इस तरह से पहले ऊपर वाली सिलाई लगा लें और इसके बाद अपनी नीचे वाली सिलाई लब की सिलाई लगा लें। तो इस तरह से आपकी जो है वो बुकरम भी उधर ही कवर हो जाएगी और आपको जब नीचे वाली लब की सिलाई लगाने लगेंगे तो आपको बहुत आसानी होगी और आपका जल्दी से पोंचा जो है वो रेडी हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा पोंचा रेडी हो गया है। एक्स्ट्रा हमने जो है इसका कटिंग कर लेना है। जो भी हमारा एक्स्ट्रा इसमें बुकरम है वो उसको कटिंग कर लें। तो इस तरह से हमारी जो पोंचा है वो रेडी हो गया है। अब इसके बाद आपने साइड वाली सिलाई लगानी है। तो अगर आप चाहें तो आप इसको इस तरह से प्रेस कर लें और अगर आप चाहें आप लूज़ रखना चाहते हैं तो आप जिस तरह से हमारी शलवार की कटिंग है तो उसके साथ साथ सिलाई करते हैं तो इस तरह से भी आपको बिल्कुल सही रहेगी। तो अगर आप चाहते हैं तो इस तरह से अपने दोनों तरफ रख के तो उसको इस तरह से प्रेस कर लें या अपने हाथों की मदद से इस तरह टप टप करके तो निशानात लगा लें और इन निशानों के ऊपर अपनी जो है वो सिलाई कर लें। तो मैंने यहाँ पर प्रेस कर लिया है। प्रेस करने के बाद अब मैं जिस तरह हमारी प्रेस है उसी तरह मैं पोंचा जो है वो साइड वाली सिलाई लगा के तो अपनी शलवार जो है वो रेडी कर लूँगी। तो वीडियो को पूरा देखा करें ताकि आपको इसकी एक-एक बात समझ आए। इसके बाद आपने जो जोड़ हैं, जोड़ के साथ मिलाने हैं और जो आसन वाली जगह है वो भी आपने बिल्कुल एक के ऊपर दूसरी रखनी है ताकि आपकी शलवार जो है वो इधर-उधर घूमे ना और ना ही आपकी शलवार आगे-पीछे जाए। तो इसकी एक ये भी रीज़न होती है कि आप अपने जोड़ को जो है वो जोड़ के साथ नहीं रखते और आसन को जो है वो आसन की सिलाई के साथ नहीं रखते जिसकी वजह से हमारी जो शलवार है वो घूमती रहती है और सही भी नहीं बनती। तो मैंने इसके ऊपर डबल स्टिच कर लिया है और ताकि हमारी शलवार बिल्कुल सही से स्टिच हो जाए। तो ये है हमारी शलवार की फ़ाइनल लुक। तो आप ये देख सकते हैं कि इसकी थाई जो है वो माशाल्लाह ठीक है और इतनी ही कस्टमर को चाहिए थी। तो हमारी शलवार बन के रेडी है। पांचा जो है इसका 7-8 इंच है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है कि मैं ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अल्लाह ताला मेरे और आपके बच्चों को अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।